हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा तलाक के बारे में। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो तलाक को लेकर के फ़ोन्स कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं, सलाह लेते हैं कि सर तलाक किस सिचुएशन में मिलेगा, तलाक के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत है और तलाक होता क्या है। तो सबसे पहले तलाक का मतलब कि कानूनी रूप से शादी विवाह को समाप्त कर देना है। जब पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के समस्या होती है, जैसे कोई सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं, कोई धर्म गुरु बन जाते हैं या फिर कोई धार्मिक संसार में चले जाते हैं, जो गृहस्थी जीवन को परित्याग कर देते हैं, वैसे कंडीशन में तलाक लेने के लिए लोग कोर्ट में आते हैं। फिर कोई आदमी शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से अपने स्वेच्छा से यौन संबंध बना लेते हैं, ऐसे कंडीशन में लोग तलाक देते हैं। यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, ऐसे कई तथ्य हैं जो क्रूरता, अत्याचार जब एक दूसरे पर करते हैं तो वैसे स्थिति में भी लोग जो है डाइवोर्स यानी कि तलाक अपने दुल्हन को या फिर अपने वर को दे देते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि इसमें वकील का, अधिवक्ता का क्या रोल है और न्यायालय में जो है प्रोसेस कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले तलाक एक नकारात्मक शब्द है। इसे कोई भी अधिवक्ता नहीं चाहता कि किसी भी आदमी के जीवन में जीवन साथी जो है छूट जाए और उसका शादी जो है समाप्त हो जाए। तो प्रत्येक अधिवक्ता यह चाहते हैं कि शादी टूटे नहीं। अब न्यायालय भी प्रथम प्रयास करता है कि दोनों आदमी एक साथ रहे और इसके लिए आर्बिट्रेशन, कंसलेशन, सीधे सीधे कहे तो मेडिएशन सेंटर यानी कि मध्यस्थता केंद्र में केस को भी भेजते हैं ताकि वहाँ पर मध्यस्थता हो जाए। खैर इन सब के बाद भी जो है एक चीज़ आता है हिंसा, कि अधिवक्ता, एक वकील का कर्तव्य है कि हिंसा के चक्र को तोड़ देना। अगर घर में बार बार घरेलू हिंसा होती है, बार बार उत्पीड़न होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यौन रूप से, तो ऐसे परिस्थिति में हिंसा का बढ़ावा होगा और हिंसा का अंजाम बहुत ही भयावह और बुरा होता है। उसकी अंत कहाँ है ये किसी को पता नहीं। तो हम अधिवक्ता हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए एक अच्छे कानूनी सलाह देते हैं और जो सही है उसको करने के लिए बताते हैं। तो चलिए, अगर कहीं बहुत ज़्यादा हिंसा हो रहा है तो वैसे हिंसा चक्र को तोड़ने के लिए तलाक भी ज़रूरी है। तो तलाक का प्रोसेस क्या है? भारत में तलाक दो प्रकार से होता है। मुख्य रूप से एक है म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति, और दूसरा है एक तरफा कंटेस्टेड। आपसी सहमति में पति पत्नी दोनों के मर्जी से संयुक्त रूप से पारिवारिक न्यायालय में यानी कि फैमिली कोर्ट में तलाक दायर करते हैं और उस आवेदन पर बहुत जल्द विचार होती है, यानी कि 3 से 6 माह के अंदर जो है आपको तलाक मिल जाते हैं। दूसरा है एक तरफा तलाक, जिसमें थोड़ा समय लगता है। जब हम कोर्ट में फाइल करते हैं, यानी कोई याचिका, कोई आवेदक अपने विपक्षी प्रतिवादी के खिलाफ एक याचिका दायर करते हैं, उसमें निम्न तरह के जो है दावा होता है, आधार होता है तलाक लेने का, कि क्रूरता है, हिंसा है, या फिर दूसरे से संबंध बनाते हैं, और या फिर 7 साल से दूरी बनाए हुए है, और भी कई चीज़ें हैं जिसको आधार मान करके न्यायालय में जो है तलाक दायर करते हैं। तलाक की प्रक्रिया
पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट में होता है। उसके बाद में सुनवाई होती है और सबूत के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको अभी प्रक्रिया बताएंगे, यानी प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस कि आप किसी अधिवक्ता से मिले, अपनी बात उनसे कहें, आपकी जो समस्या है, किस समस्या को लेकर के आप जो है शादी को समाप्त करना चाहते हैं, उस समस्या से रिलेटेड एक पटिशन लिखाएगा और वह पटिशन फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इसके बाद प्रथम डेट पर जो है दस्तावेज की पुष्टि की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। उसमें शादी का कार्ड, शादी का तस्वीर, लड़का लड़की का प्रूफ, जहाँ रहते हैं उसका पता, यदि संतान है उन दोनों से तो संतान का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ऐसे दस्तावेज जो है वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद में इस मुकदमे को पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण में जो आवेदक हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। उसके बाद में जो विपक्षी है, प्रतिवादी है, उस पर न्यायालय नोटिस करेंगे कि आप न्यायालय में उपस्थित होंगे। यह एक तरफा तलाक में है कि नोटिस किया जाएगा, तब वह आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। फिर न्यायालय दोनों पक्ष का, यानी जो आवेदक है उनका और विपक्षी है, दोनों पक्ष के बातों को सुनेंगे। उसके बाद में सुनने के बाद में एक प्रयास रहता है उनका कि आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन सेंटर बना हुआ है हर कोर्ट में, वहाँ पर भेज देते हैं इस मैटर को कि जाइए आप लोग सुलह समझौता कर लीजिए। तो मीडिएशन सेंटर में यानी मध्यस्थता केंद्र में निर्णय जो है नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं, कोई भी निर्णय हो सकता है। उसके बाद में फिर पुनः जो है वह मामला कोर्ट में आती है और फैमिली कोर्ट में सबूत का जांच होता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट इंटरिम आदेश भी देते हैं, जैसे अगर संतान है तो संतान की कस्टडी कौन उसका अच्छा परवरिश कर सकता है, उसके माता कर सकते हैं या फिर पिता कर सकते हैं। बैकग्राउंड दोनों का किसका स्ट्रॉन्ग है, कौन अच्छा शिक्षा मुहैया करा सकता है। तो यह सब देख करके न्यायालय जो है बच्चे की कस्टडी करते हैं। उसके बाद में संपत्ति से जुड़े मामले पर भी वह निर्णय देते हैं। उसके बाद में भरण पोषण से संबंधित जो है इंटरिम आदेश में आता है। इसके बाद में जब साक्ष्य हो जाते हैं दोनों तरफ से, उसके बाद में निर्णय लेता है कोर्ट। न्यायालय तलाक की डिग्री जारी कर देती है, जिसके बाद में शादी कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद आप चाहे तो अपील में भी जा सकते हैं, और अपील भी खारिज हो गया है तो उसके बाद वह चाहे तो एलोंग अकेले अपना जीवन गुजारा करे या फिर दूसरा शादी भी कर सकता है। धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन तलाक लेने का आधार लिखा हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके साथ क्रूरता होता है, कोई आपका परित्याग करता है, 7 वर्षों से अलग हो चुका है, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करता है, यौन उत्पीड़न करता है या फिर यौन रोग हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। यह कानूनन अधिकार है। दोस्तों, अगर तलाक से संबंधित किसी तरह का कोई जानकारी, कोई एडवाइस आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8789950024। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।